ये भाई भाई को देखकर कयामत में भागेगा, लेकिन बेटा अपने बाप को खोज कर निकालेगा। अल्लाह जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, जिसका बेटा हाफिज कुरान है, अल्लाह उसके बाप के सर के ताज पहनाएगा, माँ के सर के ताज पहनाकर जन्नत के अंदर दाखिल। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी जन्नत में जाएं? अल्लाह ताज पहना चाहते हैं? अरे बोलो भाई, चाहते हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाए मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगे, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। उड़ीसा की जलसे में 50,000 का मजमा, आपने फरमाया मुसलमानों हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। हमने कुरान से नाता तोड़ दिया, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा होता है, हम होटल में इसे नौकरी रख देते हैं, पंचर की दुकान में, साइकिल के पंचर की दुकान में पंचर सीखने के लिए रख देते हैं, मोटरसाइकिल की दुकान में इसे मिस्त्री बनने के लिए छोड़ देते हैं। अरे अल्लाह का बंदा, इसे पढ़ा तो देते, पढ़ा तो देते। ये हक है बच्चे को पढ़ना, आपने उस हक को मारा है। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। मौत है ना भाई, बोलो भाई, मौत है ना, मरना है ना। कुर्बान, क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि कल क़यामत के दिन हो, कुर्बान जाइए, अल्लाह हमें भी ताज पहनाए, जन्नत के अंदर में दाखिल करे? क्या आप नहीं चाहते कुर्बान जाओ कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद कुरान शरीफ पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। पढ़ाएंगे तब ना अपने बच्चों को कुरान, खुदा के वास्ते, बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले इसे कुरान की तालीम दे दीजिए, अल्लाह तौफीक दे, हाफिज कुरान बना दीजिए। 2, 2.5, 3 साल लगेंगे, ज्यादा नहीं। अभी तो एक बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ, सिर्फ 22 दिन के अंदर, माशाअल्लाह। आप नहीं पढ़े हैं, हम ये कह रहे हैं, देखिए जो बड़े लोग हैं कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं, तो शर्माइए मत, अब भी वक्त नहीं दिया, अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारे अकाबिरी ने 2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा, बड़ों के लिए भी मदरसा है, तबलीग का मदरसा। लगाइए 40 दिन, 4 महीने लगाइए, इंशाअल्लाह साथ लगाइए। वहां नहीं जा सका, कम से कम मकतब है, मोहल्ले में मकतब है, मदरसा है, 10-15 मिनट रोजाना इमाम साहब से बोलिए, इमाम साहब हमको कुरान पढ़ाइए। 3 से 6 महीने लगेंगे इंशाअल्लाह, 3 से 6 महीने नहीं लगेंगे, आप कुरान पढ़ना इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। देखिए मरने के बाद कब्र में 3 सवाल होगा। क्या सवाल होगा? अच्छा, वहां अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, आपसे पूछेंगे मन रब्बुका, क्या पूछेंगे? कि अरबी पर बोलना है, अल्लाह की बोलना मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? आप कहेंगे हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं जानता, अल्लाह का बंदा कुछ नहीं जानता। बिरयानी खाए, पुलाव खाए, चिकन खाए, मटन खाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खाते खाते मर गए, कुछ नहीं बोलते, खाली खाने वाली हत्ता मत गिन लो, ये नहीं छूटेगा। और कुर्बान जा, फुर्सत अगर नहीं है, मुझे अफसोस इसका कर दिए, एक बच्चा मेरा मकतब में पढ़ता है, मकतब में बच्चा पढ़ता है, कितने फीस देते हैं मौलवी साहब? अरे हाफिज साहब कितना लीजिए? 200, 300, बस 300 नहीं देगा, ये 300 150-200 तो बहुत हो गया। हमारे इमाम साहब की तनख्वाह क्या है? अल्लाह अल्लाह, इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है मस्जिदों में? 10,000, 5,000, 5,000। आप ईमानदारी से बताइए, 5,000 आपका घर चलेगा? 5,000 में आपके घर चलेगा? अरे बोलो नहीं, 5,000 तो घर चलता हूँ, ठीक तो ना चली से आसमानों से, ये जुल्म नहीं है। आप कहते हजरत दुआ कीजिए,
हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक होगा इमाम रोएगा, हालत ठीक रहेगा। एक इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब ने कहा, सेक्रेटरी साहब तनख्वाह बढ़ा दे, 6-7 का बच्चा है छोड़, तनख्वाह बढ़ा दे 7,000 टका, हम कुछ नहीं। सेक्रेटरी साहब कहते थोड़ा ते हमरा से पूछी बच्चा का रखा पूछे की बात है, तनख्वाह बढ़ा दे तो कुर्बान जाओ। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि रहना छंद दो, अब मैं रहना छंद तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। दूसरे इमाम अली कुछ दिन के बाद इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए, चलो अल्लाह इसमें बरकत देगा। कुछ दिन के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर बाहर से आया, वो नौकरी की तलाश है। तो इमाम साहब बोले, इमाम साहब जुमा में हमारे बेटा के दुआ करेंगे तो अच्छा नौकरी मिलता है। इमाम साहब बोले ठीक है दुआ करेंगे। सलाम फिर बाद इमाम साहब खड़े हुए, सारे मुक्तदियों से कहा कि सेक्रेटरी साहब का बेटा आकर नौकरी के लिए दुआ करो, हमारे पास में आमीन बोलिए और दुआ करके या अल्लाह सेक्रेटरी साहब के बेटे को ऐसी नौकरी दिला दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी कर दे। सेक्रेटरी साहब करम भाई कुर्बान जाओ, ये इमाम है ना ये रसूल है, कुर्बान जाओ जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते, ये खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा, ये खुश रहेगा, पूरा मोहल्ला खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। अभी के जमाने में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 20 से 25 हजार रुपए होना चाहिए, कम से कम। हम कह रहे तरक्की नहीं कर रहे, अब तरक्की कैसे करेंगे? ये कौन है? ये वारिस अंबिया है, कुर्बान जाओ, इनके भी तो बच्चे हैं। मेरा बच्चा मोमो खाए, मेरा बच्चा चाउमीन खाए, मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का बच्चा क्या खाएगा? चावल रखी भुइया क्या है? ये जुल्म नहीं तो क्या? अच्छा एक कमजोरी है भी हम लोग यहाँ बात आगे उसके बाद बता रहा हूँ, अब ज्यादा वक्त आपको परेशान नहीं करेंगे। एक कमी हमारे यहाँ ये भी है कि बारात का जाते हैं 200 400 500 हजार टका खर्चा, होटल में घुसते हैं, खाए बिरयानी 2-4-500 रुपया खत्म। और जुमा में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, मस्जिद में पैसा देना, चंदा देना है, मदरसे में चंदा देना है, कुर्बान जाओ सिक्का ये बात निकल गई। वहां पर सैयादिया कम नहीं है। अब इमाम को देने की बारी आई, मदरसे में चंदा देने की बारी आई, कुर्बान जाइए सिक्का। अच्छा जुमा में डिब्बा घूमता है, इधर घूमता है, घूमता है, जुमे के नमाज के बाद मस्जिद के लिए चंदा। एक कंजूस आदमी, वो 2000 का नोट उस वक्त चलता था, उसके जेब में 2000 का नोट ही था, लेकिन वो डिब्बा दे वो हाथ में ले, सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाल के नहीं तो 2000 का नोट गिरी पड़ लीजिए, पूरा ख्याल में रह लीजिए टका कर पीछे सब में एक आदमी देख लिया कि टका कर से, तो वो टका उठा करके उसके कंधे रख दिया, तो समझ की बात बहुत कैसे पता चला 2000 दे तो टका लगा फिर बात। पीछे वाला बोला तुरे सुन लो, क्या 10 निकाला पैसा, मस्जिद में बेहोश बैठ। अल्लाह दे बखीली मत कीजिए, अल्लाह दे बखीली नहीं करना है, नहीं करना। उलमा खुश रहेंगे, मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, हाफिज कुरान खुश रहेगा, कुर्बान जाओ अल्लाह आपके घर के अंदर में खुशी पैदा करेगा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, साथ ही साथ खुद भी कुरान पढ़ने की कोशिश करना है, अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखना है। पूछिए इमाम साहब से, पूछिए कभी अगर 100 200 500 रुपये पॉकेट में हो ना, और सुनिए इमाम साहब कैसे वो सब कमी नहीं होगी, अल्लाह कमी होने नहीं देगा, अल्लाह इतना देगा आपका अलमारी में जगह नहीं देगा, अल्लाह का वादा है। और 82 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा खर्च करो 82 जगह अल्लाह कह रहा है खर्च करो। मेरे भाई दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी सब यही रह जाएगी। एक नौजवान आया, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मौत से बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? तो आपने फरमाया